पुलिस ने क्या किया कि लाश तो वरसा के हवाले कर दी, लेकिन बाद में इसको एक हादसाती मौत का रंग देने की कोशिश की गई। लेकिन जब ये खबर मीडिया पर आई, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आई, सोशल मीडिया पर फैली, तो अदालती अहकामात पर पुलिस की ये बात मजबूरी बन गई कि अब इनको मुकदमा दर्ज करना। तो आखिरकार एएसआई मोहसिन इरशाद की मुद्दत में दफा 322 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और ये बात यहाँ पर याद रखना जरूरी है कि जिस केस का कोई मुद्दई ना बने, उस केस में रियासत यानी पुलिस जो है वो खुद मुद्दई बन जाती है। अब ये केस हादसाती कत्ल के जुमरे में जो है वो दर्ज हुआ है। नुमान के घर वालों पर इस वक्त शदीद दबाव डाला जा रहा है कि वो ये लिख कर दें, ये कहें कि सरिया इसके गर्दन पर लगा है जिसकी वजह से इसकी मौत वाकया हुई है। तो पुलिस वाले इस वक्त डरा धमका रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं नुमान के घर वालों को कि डोर नहीं फिरी बल्कि ये सरिया लगा है। ये वाकया सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी और की एक और मिसाल है। ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं मगर किसी को कभी भी सजा जो है वो नहीं मिलती। ना डोर बनाने वाला पकड़ा जाता है, ना डोर बेचने वाले के लिए कोई सजा होती है, और ना जो पतंगबाजी कर रहा हो उसको कभी कोई सजा दी जाती है। यही नहीं पता लगता कि ये पतंग किस घर से उड़ रही थी, तो अब इसको जो है वो सजा देनी है। पुलिस वालों की तरफ से अक्सर ऐसे केसेस में डराया जाता है, धमकाया जाता है, ब्लैकमेलिंग की जाती है। और बाकायदा आप बादामी बाग देख लें, रावी रोड देख लें, ये जितने भी गिरदोनवाह के एरियाज हैं, यहाँ पर बाकायदा डोरे बनाई जाती है और पुलिस वालों को पता है कहाँ पर ये डोरे जो है वो बन रही हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने अपनी मंथली लेनी होती है, क्यों मैं ये नहीं कहती सारे पुलिस वाले बुरे हैं, लेकिन जो निचला ये पुलिस का स्टाफ होता है, पुलिस में बहुत काली भेड़ें मौजूद हैं, ये अपने पैसे शैसे लेकर उनसे हर महीने एक अमाउंट लेकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, और फिर एक ऐसा हादसा रूनुमा होता है, किसी माँ का लाल उससे हमेशा के लिए जुदा होता है। नुमान की जो वालदा है उसके बारे में अहले मोहल्ला कहते हैं कि वो बार बार एक ही जुमला पुकारती है कि मेरे बेटे ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, किसी का बुरा नहीं किया, तो उसने तो कभी कोई च्यूंटी भी नहीं मारी थी, तो मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ, किसने ऐसे किया। उसका जो छोटा भाई है वो खामोशी से दरवाजे के पास बैठकर अपने भाई की राह जो है वो तकता है, क्योंकि ही इज लाइक वेरी यंग इन एज। और जो उसका बाप है वो हमेशा के लिए बिल्कुल कहने के इस वक्त बिल्कुल खामोश है, और दो बहनें उनसे उनका भी जो सदमा है वो भी बहुत ज्यादा गहरा है। अच्छा, इसके साथ साथ पड़ोसी जो हैं उनका ये कहना है कि नुमान बहुत ज्यादा हंसता मुस्कुराता, सबका ख्याल रखने वाला था, बहुत रिस्पेक्टफुली सबसे पेश आता था, और किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक डोर उसकी जिंदगी जो है वो छीन ले।